पंचनमकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानां च सर्वेषि पद्मामवै मंगलम्। जय जगजीव जोनि पियानो जगगुरु जगानाथो जगन्नाथो जगबंधु जय जगप्रियामो भयवम्। जय सुयाणं पवो तीर्थराणामपचिमो जय गुरुलोकानां जय महापामाविरो। नमो दुर्वाररागादि वैरिवार निवारिणे आरते योगिनाथाय महावीराय दायिने। पन्नगे सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। ओंकारं विदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभो मंगलं स्थूलभद्राद्या जैनो धर्मस्तु मंगलम्। सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभ्यर्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। यस्य प्रसादपरिवर्तितशुद्धबोधा पारं व्रजन्ति सुधिया सुततो यरासे सानुग्रहामयि समेत सिद्धयेस्तु सर्वज्ञशासनरता सुतदेवदासो। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आगमोद्धारकर्तारं शैलानेश प्रबोधकं ध्यानस्थस्वर्गतं नौमि सूर्यमानाथसागरं सूर्यदर्शनसागरं चरणाम्बुजे भक्तो वसे हृदयाम्बुजे करुणात्मा करकमलमाशास्त्रोऽस्ते मुखकमलमाशारदा नेत्राम्बुजे दीपारता नवकारणाभिकमलमा आनन्दसागर सुरिचरणी भावे करो वन्दना आनन्दसागर सुरिचरणी भावे करो वन्दना। अनंत काल से भव भ्रमण के दौरान हमारी आत्मा अनेक प्रकार के भव के अंदर से गुजरती है। 84 लाख योनि के अंदर 14 राजलोक के अंदर ऐसे न तो कोई योनि बाकी रही और न तो कोई ऐसा स्थान बाकी रहा
जहाँ पर हमारी आत्मा अनंत काल से भ्रमण करके ना आई हो, वो करती रहती है। जब तक उसका उद्धार होने वाला नहीं है तब तक उसका भ्रमण रुकने वाला नहीं है। कोई भी जीव एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ले, भ्रमण की जो लिमिट है, जो स्थिति है, वो रुक जाएगी। मतलब आधा पुद्गल परावर्त जितना भ्रमण रहेगा, लेकिन इतना तो कर ले। आधा पुद्गल परावर्त के अंदर भी अनंत काल चक्र चले जाते हैं, अनंत तीर्थंकर परमात्मा जन्म ले लेते। ये कोई छोटा भी नहीं, वो भी बड़ा है। लेकिन जो अचर्मावर्त काल है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, उसमें तो हम आ गए 1 लाख रुपए का कर्जा चुकाते अभी खाली मात्र 10-20 रुपये का कर्जा बाकी रहा। अगर सम्यक्तों की प्राप्ति कर ली तो कितना? कोई व्यक्ति स्वयंभू रमण समुद्र होता है, वो अंतिम जो 14 राजलोक का जो एंड है, उधर से वो तैरना शुरू करता है। तैरता अंदर आता है और आधा राजलोक का स्वयंभू रमण समुद्र वो पार कर लेता है। कितना? और उसमें से अभी ऐसा कि सामने ही मुझे किनारा दिख रहा है, वहां पर आता है, वहां पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। कितने? और फिर बाकी कितना रहता है? अगर वहां पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई तो वापस राजलोक के अंत के अंदर जाएगा, वहां तक घूम के वापस आएगा। ऐसा कितनी बार आत्मा ने किया? अनंत बार। कितनी बार किया? किसी के घर के अंदर जाते, किसी के घर मेहमान बनकर हम जाते हैं, घर पे गए, दरवाजा लॉक था, या तो हमको खोलना नहीं है, 2 में से एक स्थिति क्या था? घर पे गए, दरवाजा देखा बंद है, थोड़ा खटखटाया भी सही, लेकिन लॉक था, खुला नहीं है, हम वापस आ गए। दूसरी बार गए, तीसरी बार गए, चौथी बार गए, दरवाजा तो खुला ही था, लेकिन खोलने की हमारे अंदर कला नहीं थी, या तो खोलना हमने सीखा नहीं था, और दरवाजा बंद देखकर हम वापस लौटते रहे। एक्चुअल में दरवाजा खुला ही था, एक धक्का लगाने की जरूरत है। हमने एक काम किया और धक्का लगाया नहीं, दरवाजा खोला नहीं, वापस आ गया। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए यही बात है। जीव बार बार मिथ्यात्व अवस्था में से निकलकर जहाँ पर सम्यक्तों की जो ग्रंथि होती है 4थे गुण स्थान के अंदर, वहां तक जीव आता है। अगर हाइड एंड सीक खेलते ना, थप्पा खेलते हैं, वो थप्पा देके चला जाता है, खोलता नहीं। वो गांठ अगर खुल गई, फिर आगे का रास्ता खुला है, वो गांठ नहीं खोलता है, वापस वही अनंत काल के विद्या दर्शन के कुएं के अंदर उसको घूमना रहता है। कर्म सत्ता बार बार चांस देती है कि तू भी ऊपर आ, कुछ तो कर, मेहनत। क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं यथा प्रभुत्व करण, तू कुछ तो मेहनत कर, सब मेहनत मैं ही करूँ क्या? बच्चे को पढ़ लिख के तैयार हो गया, उसको अपनी फॉर्म पे या दुकान पे या फैक्ट्री पे बिठाया, तो कितनी बार सिखाएंगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर क्या बोलेंगे? अभी तू खुद मेहनत कर, उसको आगे बढ़ा। क्या बोलेंगे? बार बार जिंदगी भर मैं ही सिखाता जाऊंगा तुझे और तू भूलता जाएगा। मास्टर जी भी होते हैं ना स्कूल के अंदर, सर टीचर वगैरह, और भी बच्चों को 1-2 बार ABCD सिखा दे, 3 बार सिखा दे। अगर कोई अच्छा रहेगा, बाबू टीचर रहेगा तो 10 बार सिखा दे, बाद में तो वो भी नहीं सिखाएगा। अभी क्या करोगे? तू सीख ही नहीं पा रहा, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, MSc नहीं कर पा रहा है, तो मैं क्या करूँ? कर्म सत्ता टीचर है और हम क्या है? फटीचर। क्या बोलते हैं? हाँ, फटीचर है, मतलब सीखने वाले नहीं है। कर्म सत्ता बार बार चांस देती है। तेरे को जैन शासन दिया, तू ग्रंथि भेद कर सकता है, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। बहुत चांस है, परमात्मा का दर्शन कराया, देवलोक भी दिखा दिया, नरक भी दिखा दी, चारों गति आपको दिखा दी। चारों गति के अंदर कितने संत महापुरुषों के दर्शन भी करा दिए। कर्म सत्ता ने क्या नहीं कराया? इतना कुछ करने के बाद भी अभी भी तू नहीं सुधरेगा, तो मैं क्या करूँ? तो घूमता रहे मिथ्यात्व की अवस्था के अंदर, और संसार के अंदर तेरा भ्रमण। जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती नहीं है, जीव का कल्याण होता नहीं है, तीनों काल में नहीं होने वाला है। चारित्र भी ले लिए ढेर सारे, कितने हो गए लिए? मेरू पर्वत 1 लाख योजन का मैंने बताया था,
इतना ढगला कर दो, इतने हो गए, आज तक ले लिए कितने। हाँ, फिर भी भाई क्या भाई जाजम के ऊपर, और हम लोग इधर इधर पाठ के ऊपर, क्या आगे क्यों नहीं बढ़े। सम्यक दर्शन आए, सम्यक दर्शन आ गया होता तो फिर इतने हो गए लेने की जरूरत पड़ती नहीं। और हम घूमते रहे संसार के अंदर, हमारा भ्रमण चालू रहता है और सतत वो चालू रहता है, फिर भी कभी भी ऐसा मन में नहीं आता चलो थोड़ा तो आगे बढ़ो, हमारे साहब आशीर्वाद दो, कुछ धंधे में आगे बढ़े। क्या क्या बोलेंगे, इधर आगे कौन सा आशीर्वाद मांगेंगे, वही संसार के अंदर घूमने का, संसार के अंदर भ्रमण करने का, संसार के पार पाने का। निस्तारो पार का हम बोलते, क्या बोलते वासंच कांड, आपका निस्तार हो, जल्दी मोक्ष हो जाए, निस्तारक को पार पाने वाले हो जाओ। इसका अर्थ क्या है, आप भव भ्रमण से निस्तार भाव हो भी आपका भव भ्रमण यहाँ ही रुक जाए। आशीर्वाद क्या होते हैं, वो तो ग्रहण करना नहीं है, वो नहीं चाहिए। क्या आप पूरा पूरा देखो, हमको नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा बहुत चाहिए, कितना, ताकि हमारा संसार चलता है। लक्ष्मी की आशीर्वाद है, अभी कोई मारे सब आकर आशीर्वाद है लक्ष्मी पारगा हो तो बाप जी तैयार है, इधर टोला हो जाएगा। क्या हो गया, किसी को बुलाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ऐसा है ना, मैंने देखा है। सीधे साधे महात्मा जब पर आते ना चौमासे में तो वैल्यू नहीं होती है। अगर वही महात्मा अगर आपको तुष्टि पुष्टि करेंगे ना तो बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती किसी को। क्या लाइन लग जाए, क्या लग जाता है, हमको फ्री, हम नवरे नहीं पड़ते बाद में, एक के बाद एक चालू है। संसार का इतना राग पड़ा है, क्या करना क्या करना, कैसे जीना कैसे जीना, क्यों जीना। अरे अच्छा भव मिला है, मनुष्य भव मिल गया, जीवन शासन मिल गया, अब इस भव के अंदर आगे संसार बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो दूसरा कोई ऐसा भव नहीं है जहाँ पर आपका संसार सीमित हो सके। कि देवलोक के अंदर राग के अंदर फंसकर भव भ्रमण बढ़ाना है, नरक के अंदर द्वेष के अंदर फंसकर भव भ्रमण बढ़ाना है, तीरथ गति के अंदर अज्ञानता है, कुछ है नहीं। तो तीनों गति के अंदर क्या है, केवल केवल भव भ्रमण बढ़ाने की बात है। वहां पर कहीं पर भव भ्रमण से मुक्ति होने वाली नहीं। एक मनुष्य भव ही ऐसा है जहां पर जो चाहे वो जीव कर सकता है, और इस भाव के अंदर भी हमारे और प्रयत्न कितना, कुछ भी नहीं। मैंने बताया था ना 10 दृष्टांत से दुर्लभ है। एक बार गया वापस आने वाला नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे घर के अंदर जिस चीज की हमको जरूरत नहीं है कभी घर के अंदर लाते, जिस चीज की बिल्कुल अपने को जीवन पर जरूरत पड़ने वाली नहीं है कभी उसको चीज को घर के अंदर लाते नहीं लाते। क्यों, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं, जरूरत ही नहीं। तो कर्म सत्ता ने भी आपको घर दे दिया है मनुष्य बहु, इसकी आपको आवश्यकता नहीं है, तो वापस उस घर के अंदर आपको एंट्री मिलने वाली नहीं है, वो तो लिख लो। एक बार मिल भी गया है बस उसका भी लाभ उठाना है। अंतिम समय तक मन के अंदर यही भावना रहनी चाहिए, कत्तो में मनोभव मणिमर्ष भव तो मिल ही गया है, अब मुझे संयम कम से कम ये भावना तो रखना। पुरुषार्थ कम है, परिणति कम है, ऐसे चारित्र मुनीय कर्म का अभी जबरदस्त हृदय चल रहा है, चारित्र ले नहीं सकते। मन के अंदर भावना की सुबह उठे परमात्मा वही बोले परमात्मा आज तो उठाओ, कल मुझे आपके वेश में उठाना। क्या कैसा ऐसा भावना नहीं होती कभी मन में आया पारस जी को? नहीं कभी नहीं आया। कल सुबह जब मैं उठूं तो मेरे को आपका वेश मेरे शरीर पे हो, बस परमात्मा इतनी कृपा कर ले इस भव में, बाकी सब मैं कर लूंगा, तो इतनी कृपा कर ले मेरे पे। कभी भावना आती है मन के अंदर? नहीं, कुछ भी नहीं। कल सुबह किसके पास पेमेंट लेना बाकी है, किसको पेमेंट देना बाकी है, किससे कितना लेना बाकी है, किसको कितना देना बाकी है, कौन सा व्यवहार करना बाकी है, पूरी रात यही सब मन के अंदर चलता है। सुबह उठकर क्या होता है, उसी प्रवृत्ति में लग जाना। एक बात तो नक्की रख देना, जो भी मैं रात को सोचकर सोता हूँ, सुबह उठता हूँ वही बात सोचता हूँ, लेकिन पूरे दिन के अंदर 20% भी मेरा काम होता
नहीं है, मात्र मन के अंदर होता है, वचन के अंदर थोड़ा बहुत होगा। काया से 20% काम होता है, 80% काम होता नहीं। तो फोकट का वो चिंतन करके फायदा क्या है? जो काम होने वाला ही नहीं है उसके बारे में सोच कर क्या फायदा? कोई भी पुण्य जब तक नहीं जगेगा ना तब तक वो काम होने वाला संसार का नहीं है। यहाँ पर भी परमात्मा देशना के अंदर ये चीज सब बताते हैं। ये शरीर मिला है सहन करने के लिए, किसके लिए? इस भाव में सहन किया हुआ वो जो भी चीज होगा वो सहन की हुई चीज सकाम निर्जरा कराती है। कैसी? वापस वो कर्म उदय में नहीं आते, पुराने कर्म करते। परिषद की अपनी बात चल रही है, अलाभ वर्ष आया अभी। कौन सा? याचना परिषद कल मैंने बताया था। याचना मतलब भिक्षुक की तरह मांग कर खाना है, कोई भी चीज छीनना नहीं है। क्या छीनने की वृत्ति जैन शासन कभी बताता नहीं है। एक रिक्वेस्ट विनंती होती है। जैन शासन क्या बताता है? याचना मतलब क्या है? आप मुझे दो, विनंती से लेना, जबरदस्ती से लेना नहीं होता है। और ऐसा तीसरे भगवान के स्तवन के अंदर बताया है, जे नर जंखे ते तो तेरती नासे, तृण सम जे गणे रे तेरी नित्य रहे पास। वैज्ञानिक सूत्र के अंदर भी हमारे अंदर यही बात आती है। जे करते पिए बोए लद्दे पिट्टी खुबई साइड चाहिए भे सेव चाहिए। जिस चीज का हम त्याग करते हैं, सामने आते हैं फिर भी उसको अपनाते नहीं है, वो चीज हमारे पीछे पीछे भागती है। जिसको इग्नोर करोगे ना वो हमारे पीछे पीछे भागे। लक्ष्मी को जितना इग्नोर करोगे नहीं चाहिए मुझे, वो पीछे पीछे भागे। समझना भगवान के स्तवन के अंदर बताया है। तृण समझे गणे, लक्ष्मी को तृण समझे, तृण मतलब तिनके, घास के तिनके के समान जो गिरता है उसके पास हमेशा लक्ष्मी रहती है। उसके पास से कभी जाने का नाम लेते नहीं है। क्यों? लक्ष्मी जानती है उसको मेरी कोई बड़ी नहीं है, एक की लक्ष्मी का नाश नहीं है, तो मेरा मालिक है। क्या है? हम तो दास बनकर बैठे। ओम जय लक्ष्मी देवा रोज आरती करना, बढ़े बढ़े नहीं बढ़ेगी ऐसे। वो अपने मालिक बनकर बैठी, कैसे बढ़ेगी? लक्ष्मी को क्या बनाना है? दासी बनाना है। हम उसके मालिक। जो व्यक्ति लक्ष्मी को दासी बना के रखते हैं, लक्ष्मी उसके घर में से तीनों काल में कभी जाती नहीं। अनेक प्रकार की लक्ष्मी, तीर्थंकर लक्ष्मी, चक्रवर्ती की लक्ष्मी, मतलब अलग अलग प्रकार से जो पुण्य है उसका नाम है लक्ष्मी। क्या है? लक्ष्मी का दूसरा अगर नाम किया जाए तो वह पुण्य। लक्ष्मी किसके घर में रहेगी? जिसके घर के अंदर पुण्य होगा। बाकी जिसके पास पुण्य नहीं है, कितना भी उसको दे दो उसके पास टिकने वाला नहीं है, उल्टा जो है वो भी साफ हो जाएगा। और जो पुण्य होगा तो कहीं से पर वापस वो आना ही आना है, उसको कंपल्सरी आना है, नहीं आया तो चले ही नहीं। याचना परिषद के बाद अलाभ परिषद बताया। अलाभ परिषद मतलब गुरु भगवान गोचरी के लिए जाते, 2 घर 5 घर घूमते, कभी अपना लाभांतराय कर्म का उदय आता है। लाभांतराय कर्म के उदय से गोचरी व्यवस्थित मिलते नहीं है। कृष्ण महाराजा के भाई थे दंडन कुमार। कौन थे? दंडन कुमार का इसके अंदर दृष्टांत आता है। नेमनाथ परमात्मा के पास दीक्षा ली, भगवान ने बताया पूर्व के कर्म के कारण तेरा लाभांतराय कर्म का जबरदस्त उदय, मतलब तू जहाँ जाएगा तुझे गोचरी सुलभ मिलेगी। वहां पर ही दीक्षा के दिन ही दंडन कुमार ने संकल्प किया है, परमात्मा मेरी लब्धि से मिले तो ही मुझे वापरना, दूसरों की लब्धि का मुझे नहीं वापर। गोचरी जा रहे हैं, उनके साथ जो साधु जा रहे हैं उनको भी 56 करोड़ 96 करोड़ यादव की नगरी के अंदर कृष्ण महाराज जिनके भाई है, सगे भाई जैसे समझो, सगे भाई है डंडना मतलब, और दूसरी माता के ऐसे कृष्ण महाराजा 3 खंड के अधिपति वासुदेव कृष्ण महाराजा का भाई दंडन कुमार संयम लेके नेमनाथ भगवान का शिष्य बनके द्वारिका नगरी के अंदर गोचरी के लिए घूम रहा है। कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए गोचरी नहीं गए। पता है ना सबको किसका भाई है क्या है? किसी के भी घर में जाएंगे या तो असुस्था हो जाएगा, या उसके देने की भावना नहीं होगी, या द्रव्य की शुद्धि नहीं होगी, या तो भाव की शुद्धि नहीं होगी, कुछ ना कुछ कारण से उसको वापस। अरे उनके साथ दूसरे जो भी साधु जाए उनको भी नहीं मिले।
कितना भयंकर कर्म था उदय। अगले भव के अंदर किसी को खाने से रोका था, पेट के मुंह पे कपड़ा बांधने के लिए बोल दिया था। और दूसरे नंबर के अंदर वो किसी खेत मजदूर होते ना किसान, उनका वो बड़ा मतलब उनके संभालने वाला जागीरदार जैसा था। तो जितने भी काम करते थे लोग, राजा के खेतों में काम करते थे खेतों में, तो वो क्या करता था बाद में आधा घंटा अपने खेत में उनके पास हल चलवाता था और खाने के अंदर आधा घंटा लेट करता था। एक तो खुद का काम करवाना बिना फालतू का बिना खर्चे में, और दूसरे के अंदर आधा घंटा उनको अंतराय हुई खाने में। जितने भी किसान वगैरह थे, बहन वगैरह होते थे, आधा घंटा का अंतराय, ये अंतराय का इतना झट सना कर लिया। कोई पुण्य के उद्देश्य से ये वसुदेव के घर के अंदर, उसको वसुदेव के घर के अंदर जन्म तो मिल गया। परमात्मा नेमनाथ भगवान साक्षात उसके भाई तीर्थंकर के रूप में मिल गए, कृष्ण महाराजा वासुदेव के रूप में मिल गए, दीक्षा भी ले ली, संयम भी मिल गया। संयम लेने के बाद वो कर्म उदय के अंदर आया है। 6 महीना तक डंडन कुमार को गोचरी नहीं मिल रही है। सोचो आपका ये अलाभ परिश्रम, लाभ नहीं होता है कुछ भी। मन के अंदर बिल्कुल संकोच नहीं किया है, मेरे कर्म का उदय। फिर दूसरे साधु को बोलते आप आपके हिसाब से गोची जाओ, मेरे साथ आप आओगे तो आपको भी कुछ मिलने वाला नहीं है। भगवान ने बताया मेरा लाभांतर कर्म का जबरदस्त कोटि का उदय चल रहा है अभी, तो मेरे कारण से आपको भी गोचरी मिलते नहीं है। अब आपके हिसाब से जाओ। घूम रहे 6 महीना हो गया द्वारिका नगरी के अंदर। डंडन कुमार कौन? कृष्ण महाराजा के भाई। वसुदेव की 72,000 पत्नी थी। कितने? कृष्ण महाराज के पिता वसुदेव 72,000 पत्नियां। जबरदस्त पूर्व भव के अंदर साधु भगवंतों की व्यावच की थी। पहले भव के अंदर तो पत्नी मिलती नहीं थी, मतलब शरीर ही ऐसा था, पूरा बेडोल शरीर था, तो कोई देने को तैयार नहीं था। गुरु भगवत के पास सानिध्य पाया, संयम वगैरह लिया। व्यावच के नंदीशण नाम था। क्या नाम था? हाँ। और वहां पर पुण्य का उदय हुआ। चक्रवर्ती की 64,000 पत्नी होती है। कितनी? वासुदेव की कितनी होती है? 32,000। इनकी कितनी थी? 72,000। कितनी? फिर उस भाव के अंदर घर से निकल गए थे वो वसुदेव, वो छोटे थे 16-17 साल के, क्योंकि नगर के अंदर जहाँ जहाँ भी जाए, जो भी औरतें जो भी लड़कियां हैं उनके पीछे पीछे भागे। जबरदस्त ऐसा पुण्य बांधा था व्यावच करके। तो फरियाद आने लगी कि वसुदेव अगर छूटा रहेगा तो हमारी बहु बेटियों की सलामती नहीं है, महाराजा उसको महल में रखो। तो वसुदेव के पिता जो थे उन्होंने बोल दिया कि वसुदेव तू इतना, तेरे को राज है, इतना अपने घर में खाना पीना है, घूमने वगैरह, तू बाहर क्यों जाना है? ऐसा तो नहीं बोल कि तेरे को बाहर नहीं जाना है। हाँ, तेरे को बाहर जाने की जरूरत क्या? तू महल में ही रहे, तेरे को सब व्यवस्थित चीजें मिल जाती है, तू बाहर क्यों घूम रहा है? लेकिन वो भी तो बुद्धिमान था, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। आज तक कभी पिता ने बोला नहीं, आज क्यों बोला मुझे? फिर पता चला कि इसके हिसाब से तो क्षत्रिय का बच्चा था। मन के अंदर आया मैं के पिता के हिसाब से जी रहा हूँ। रातों रात उसने घर छोड़ दिया, महल में से निकल गया, नगर के बाहर गया, कोई लावारिस लाश पड़ी थी, उसको अपने कपड़े पहना दिए, एक चिट्ठी लिख दी कि वसुदेव घर से निकल गया है, तंग हो गया, आपकी बड़ी वो बंदी से अभी मर रहा है, अग्निशान कर रहा है, ऐसे करके चिट्ठी इधर छोड़ दी और उसके कपड़े उसको पहना दिए, जो भी कपड़े आभूषण वगैरह उसके लाश के ऊपर डाल दिए जला के, और खुद निकल गया। जंगलों के अंदर भ्रमण करने के लिए वो निकल गए। जहां जहां पर भी जाए शादी होती, 1000 कन्या, 2000 कन्या, शादी 72,000 इकट्ठी की। कितनी? इसमें यह डंडना नाम की पत्नी भी उनकी थी, उसका पुत्र था डंडन कुमार, देवकी का पुत्र कृष्ण वासुदेव, जरा कुमारी का पुत्र जरा कुमार। इस प्रकार से वसुदेव की 72,000 रानियां और इतने सारे पुत्र वगैरह थे। पूरी देशाटन पूरे घूम के आ गया, पूरे देशों में जहाँ पर भी जाए पुण्य ऐसा था, तो मिलना ही मिलना है। फिर वापस आए सबको लेके, फिर इधर रहे। ये इसके साथ ही डंडना कृष्ण महाराजा की इससे और माता होती है, सौतेली माता, और उसका पुत्र है डंडन कुमार, मतलब कृष्ण महाराजा का भाई, नेमनाथ भगवान के चचेरा भाई होता था। क्या होते थे वो? 6 महीना तक द्वारिका नगरी के अंदर गोचरी के लिए घूमे, नहीं मिल रहा है।
एक बार गुलसी के लिए निकले हुए, वहां पर कृष्ण महाराज की सवारी निकलती, हाथी के ऊपर बैठकर आ रहे कृष्ण महाराज, देखा मेरा भाई ढंडन कुमार जबरदस्त, तब मेरा 6 महीने के उपास कुछ तो मिले नहीं, जबरदस्त तपस्या वगैरह धर्म आराधना कर रहे हैं, उतरे नीचे, वंदन किया ढंडन कुमार को। 2 चीज बात हुई, एक तो कृष्ण महाराज ने वंदन किया, वहां पर ढंडन कुमार का भी लाभांतर कर्म कुछ क्षीण हुआ। उसको वंदन करते हुए देखकर किसी सृष्टि ने देखा कि जिनको 3 खंड के अधिपति वसुदेव कृष्ण महाराज वंदन करते, वो कोई जबरदस्त महापुरुष है, मेरे घर पे उनको लेके जाऊँ, उनको कुछ नहीं हो रहा हूँ। घर पे लेके गया, लाडू हो रहा है, सिंह केसरिया मोदक, कैसा, हाँ हो रहा है, लेकर आए पात्र में, हर्षित हो गई, बस मेरा लाभांतर कर्म क्षीण हो गया। आए भगवान के पास, गोचित दिखा रहे, भगवान मेरा लाभांतर कर्म क्षीण हो गया, कि नहीं हुआ है, ये तो कृष्ण की लब्धि का है, तेरी लब्धि का नहीं है। किसकी लब्धि का है? हाँ, कृष्ण ने तुझे वंदन किया है, उसके हिसाब से उसने तुझे और आए, तेरी लब्धि का नहीं है, तो मेरा लाभांतर कर्म क्षय होगा कि नहीं होगा? तो होगा। अब इसका क्या करना? स्वलब्धि से आए थे वापरना है, दूसरे की महात्मा को दे नहीं सकते, जाते परट क्या बोला भगवान ने? जंगल में जा, निर्वध्य स्थान के अंदर देखकर उसको मिट्टी में मिला के परट के आजा, लाडू को, जितने भी लाडू, 32 लाडू हो रहा है, कितना है? हाँ, तो वो रहा क्या था, परट के आजा। वो परटने की गई, मिट्टी में लाडू को मिला रहे, चूरा कर रहे, सोच रहे कितना भयंकर कोटि का लाभांतर कर्म मेरा उदय में चल रहा है। सोचते 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 शुक्ल ध्यान की धारा के अंदर चढ़ते, गुण श्रेणी, सबक श्रेणी मांडी, 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां गुण केवल अंक की प्राप्ति। लाडू का चूरा करते 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 कर्मों का चूरा कर दिया। अब कोई कर्म बाकी रहा, पूरा अंतराय कर्म पूरा ही निकल गया। केवल ज्ञान होता तो क्या होता है, वहां पर लाभांतर वगैरह कुछ रहता है? कुछ भी रहता नहीं है। अलाभ परिश्रम सहन करना, नहीं मिला ठीक है, कोई पूर्व भोग का लाभांतर कर्म होगा, एक बार कोशिश कर ली, 2 बार कोशिश कर ली, 6 मासी तब पार नहीं दंडने केवल लीडर। संसार के अंदर आता है दंडन। रोज कृष्ण महाराज जैसे भगवान को पूछा था, महावीर भगवान को शनिक महाराजा ने, कि आपके शासन के अंदर ऐसा कौन सा आत्मा है जो नित्य चढ़ते परिणाम से है? तब भगवान ने क्या बताया था? मुनि 14 सहस ताहारे, मुनि 14 सहस में वीरे वखाण्यो। तो धन्ना अणगार की बात आती है उसके अंदर, कि धन्ना अणगार जो है ये मेरे 14,000 साधुओं के अंदर नित्य चढ़ते परिणाम से, क्या नेवर अ फेल डे, रोज के रोज ऊपर ही ऊपर जाना है। ऐसा कौन है? ये धन्ना अणगार है। इसी प्रकार से भगवान नेमिनाथ भगवान को कृष्ण वासुदेव ने पीछे पूछा था, आपके 18,000 साधु कितने हैं? वो 18,000 साधु के अंदर नित्य चढ़ते बहने वाला साधु कौन है? भगवान को पूछा था कृष्ण महाराज ने, ये तेरा भाई ढंडन है, नित्य चढ़ते। आज कुछ नहीं मिली जैसा नहीं, यार यार कैसा कर्म है, फलाना निरा, कभी नासीपास नहीं होना, कभी निराश नहीं होना, अगले दिन और उत्साह से 6 महीने तक परिणाम को टिकाना नहीं, उसको रोज बढ़ाना। आज 1 रुपया कमाए, कल 2 4 6 8 10 करना है, पर पहुंचना है। पहुंच सकते? एक दिन तो आएगा, नुकसान तो होगा ना कभी न कभी तो रुपया का लॉस होगा कि नहीं होगा? लेकिन ये तो एक दिन भी 6 महीना 180 दिन एक दिन भी लॉस नहीं। बोलो सोचो, केवल ज्ञान ऐसे होता नहीं है। खाली बैठे बैठे केवल ज्ञान, नोट गिनते केवल ज्ञान होने वाला नहीं है। यहाँ पर एक एक दिन के चढ़ते परिणाम की भगवान ने बताया कि तेरा भाई ढंढन दीक्षा लेने के बाद आज तक नित्य चढ़ते परिणाम से। कृष्ण महाराज को पता नहीं चला क्या बोल रहे भगवान। इतने पर्याय वाले साधु आपके पास है, ढंढन तो भी 6 महीने का दीक्षा पर्याय है, और 18,000 साधु में आप उसको अग्रेसर बता रहे, नित्य चढ़ते परिणाम बता रहे। भगवान कुछ पता चला नहीं? भगवान फिर खुलासा करते, देखो ऐसे बातें। तब जाके ढंढन कुमार ये आए वहां पर, केवल ज्ञान पाकर केवल प्रसदा के अंदर जाकर बैठे, लाभ परिश्रम पूरा सहन किया 6 महीने तक। कितने? ऐसे ही 6 महीने तक परमात्मा ने भी ऐसा परिसर सहन किया था। संगम ने करवाया है परिसर सहन।
6 महीना तक परमात्मा के उपास हुए थे। कितने? 6 महीना। संगम 6 महीना पीछे पड़ा था। जहां पर भी परमात्मा गोचर जाए, कहीं ना कहीं अशुद्धि कर दे गोचर में, परमात्मा वापस लौटे। 6 महीने तक परमात्मा गोचर के लिए घूमे। पानी तक पीने नहीं दिया परमात्मा को 6 महीने संगम में। अलादो परिश्रम। फिर भी मन के अंदर बिल्कुल विकृत परिणाम नहीं आता है, प्रसन्नता। परिसर सहन करना कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। भले लगता है अल्लाह मेरे को नहीं मिला तो ठीक है, कल मिल जाएगा, ऐसी उत्कृष्ट भावना। नहीं मिला तो क्या, तब के अंदर बुद्धि हुई, क्या फर्क क्या पड़ा? मिला तो संयम वृद्धि, नहीं मिला तो तब वृद्धि। मुनि का यही मन का भाव होता है। इसीलिए तो साधु सदा उपवासी क्या बताया जाता है? रोज नवकर्षी का पचकान करने वाला, दिन में 10 टाइम खाने वाला साधु भी सदा उपवासी बताए गए। क्यों बताए? वो खाने के लिए नहीं खाता है, नहीं चल सकता है, सहन नहीं कर सकते, इसीलिए आंखों में आंसू लाकर वो खाते। इसके लिए क्या होता है? उसको उपवासी। रोज खाने वाला रोज उपवास, साधु सदा उपवासी बताया। साधु से एक स्लोगन भी है, सूत्र भी है। नवकार्षी का पचकान करने वाला साधु भी नवकार्षी के अंदर वो इन्वॉल्व नहीं है, खाना पड़ता है और खाता है। खाने में रस होता नहीं है। फिर नवकार्षी के अंदर पापड़ आया, आके रख गया, हवा क्या है वो भी खा लेगा वो। क्यों? उनको इसके अंदर रस नहीं, खाली पेट भरना है। पुरगड़ू ऋषि राजिया 4 महीना रोज खाया ना, रोज के उपवासी बताया उन्होंने। क्या तो ही तो केवल ज्ञान हुआ ना, ये तो कहाँ से हुआ केवल ज्ञान? उनको क्षुधा वेदनीय कर्म, क्षुधा अपरिसर सहन नहीं कर सकते तो क्या खाना? चावल लाना, और वो चावल खाना, अकेले चावल, नहीं दाल है न नमक है न कुछ है अंदर, खाली चावल खाना है, पेट खाली भरना है। क्योंकि भूख को सहन नहीं कर सकते। सर्प योनि के अंदर से आए थे, दृष्टि भी सर्प की योनि के अंदर से आए थे, मुझे सहन होता नहीं है। सांप की जिसको ज्यादा भूख लगती है समझ लेना सांप की योनि में से आए होंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा भूख किसको लगती है? एक तो नरक के जीव को लगती है और सांप को लगती है। किसको लगती है? सांप। हाँ, तो अगर हमको ज्यादा भूख लगती है, मैं नहीं रह पाता हूँ खाए पीना, समझ लेना 2 गति में से आए, तो नरक में से आए या तो सांप की योनि में से आए। उनको ही ज्यादा भूख लगती है। इस प्रकार से ये अलाभ परिश्रम सहन करते महात्मा, कई महात्माओं ने केवल ज्ञान वगैरह की प्राप्ति पूर्व काल के अंदर की हुई है। अलाभ के बाद रोग परिश्रम, शरीर के ऊपर कितना भी रोग आ, सारवार नहीं, चिकित्सा नहीं करनी। दिगंबर संप्रदाय में आज भी ये मान्यता है, अमान्य है। अगर शरीर के अंदर रोग आ जाए, आपसे सहन नहीं होता है, कोई भी एलोपैथी उपचार करना नहीं है, कोई भी दवाई खानी नहीं है, आपको संयम छोड़ के संसार में चलेगा। आज भी उधर ये अमान्य है, कड़क, एकदम कड़क चेहरे। हमको दिगंबर साधु बहुत मिले थे, सबके साथ बहुत चर्चा हुई है, घंटों घंटों तक बैठकर चर्चा की है। एक अमान्य उनके अंदर है, दवाई लेनी छोड़ देना चाहिए। भले 25 साल का दीक्षा भरे बीती न, हॉस्पिटल में एडमिट होना नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई उपचार करना नहीं है। सहन होए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। हाँ, संयम छोड़ने का दोष नहीं लगता, कोई नहीं है, उधर कुछ है नहीं। करना है तो कड़क करना है। वो उत्सर्ग मार्ग को पकड़ कर बैठे हो, क्या अपवाद मार्ग को पकड़ कर नहीं बैठे हो। एक साध्वी जी भगवंत स्थानकवासी संप्रदाय के अंदर, बहुत साल पहले की बात है, एक उपवास भी उनसे होता नहीं था। गुरु कृपा से आगे बढ़े, 29 उपवास या 28 उपवास हो गए। कितने? 29 के उपवास के दिन शरीर के अंदर कोई तकलीफ हुई तो स्ट्रिप चढ़ाने की बात आई, बोतल चढ़ानी पड़ी। जिंदगी में पहली बार, जिंदगी में पहली बार, और इतनी मुश्किल से हुआ है। 27 या 28 के दिन उपवास के दिन बीमार हुए, 27वां तो खींच लिया, 28 के दिन अभी बोतल अगर नहीं चढ़ेगी तो आगे काम बढ़ने वाला, शरीर के अंदर पानी भर गया है, क्या करना? हॉस्पिटल में एडमिट होना है, करना है, कुछ भी नहीं करना, पाना कर लेना। 2 दिन बाकी, कितना? बोतल चढ़ा के मुझे कोई तपस्या करनी नहीं है, जितने हुए मुझे लाभ में क्या है? बस ऐसे भी विरल विभूतियाँ जिस शासन, जिन शासन में मौजूद है, ऐसा नहीं है कि हमारे तबा गज के अंदर ये, हमारे उस गज पे, सब गज के अंदर कोई भी गज ले लो, कहीं ना कहीं ऐसी विरल विभूतियाँ पड़ी हुई है।
जो अपने आप के अंदर एक अव्वल नंबर लेते हैं। किसी की भी निंदा करनी नहीं है। हर व्यक्ति परमात्मा के सानिध्य में आए, परमात्मा का नवकार मंत्र गिनते हमारे लिए पूजनीय है। जो भी उन्होंने अच्छा किया उसकी अनुमोदना करने से कभी चुकना नहीं। ये तो मिथ्यात्व, ये तो समित्व है, उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं। हमारे अंदर समित्व है कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं। किसी के लिए बुरा बोलना नहीं है। उनके अंदर जो गुण है उस गुण को लो। मेरे 3 सगी मासी में दीक्षा ली हुई है स्थानकवासी में। कितने 36 साल दीक्षा के हो गए उनके। आज तक एक लेटर भी पोस्ट नहीं कराया उन्होंने। पोस्ट के डब्बे में नहीं डाला। कोई आया हाथों हाथ लिख के भेज दिया, कोई उधर गया तो पोस्ट में लेटर डालना नहीं। कितनी भी कोई भी अनुबंधा का प्रश्न हो, पोस्ट में लेटर लिखना, डालना ही नहीं पोस्ट में। आज 36 साल हो गए। कितने हमारे अंदर ऐसा नहीं, हम तो करते ही तो हम बच्चों में। मैंने बोला कितनी बार मेरी दीक्षा हुई ना, दीक्षा के लिए भी चिट्ठी आई नहीं। अनुमोदन का पत्र कब आया? दीक्षा के 1.5 साल के बाद जो कोई आया मेरे पास मिलने के लिए आए थे तो उन्होंने पत्र भेजा था आपकी दीक्षा हुई। लिखा था इसके अंदर, मेरे पास पत्र रखा था, मैंने छोड़ फाड़ दिया कि पत्र पोस्ट में नहीं डालना था, इसके लिए मैंने लिखा, नीचे लिखा था। ऐसा मत समझिए कि हमने कुछ आपकी अनुमोदन के लिए पत्र उधर बैठे बैठे बहुत अनुमोदन की है, लेकिन ऐसी कोई आवश्यकता नहीं हुई पोस्ट में डालने की, भाव नहीं हुए तो नहीं डाला। तो ऐसे महात्मा अभी भी कोई भी समुदाय में मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे ऐसा नहीं है। वर्तमान काल के अंदर देखा जाए तो जिन शासन अगर शब्द रहे तो इन महात्माओं के कारण सबके साथ मिलजुल कर स्थानकवासी संप्रदाय के सभी भाषा उनको मिले थे बिहार के अंदर। गुण देखो खाली। हम लोग सूरत से विहार करके नवकार तीर्थ आए, बारडोली जाना था। 4 साध्वी जी अपने समुदाय के, मतलब तबागच के, और 2 साध्वी जी स्थानकवासी समुदाय। हम शाम को विहार करके वहाँ पर पहुँचे, लगभग सूर्यास्त भी होना बाकी था। उन्होंने खिड़की में से देखा तो महाराष्ट्र में तुरंत आकर वंदना की। स्थानकवासी अपने वाले बैठे रहे, आए मिलने के लिए, वंदन भी नहीं किया, मिलने के लिए। तो किसको वंदन कर रहा हूँ बोलो आपको, किसको वंदना करनी? भाव से वंदना करनी है। 2 साथी जी भगवत थे, तुरंत आए, साहब जी कुछ काम हो तो भगवान वंदना की। स्थानकवासी अपने वाले 4 खाने थे। मेरे को देखकर इतना बुरा लगा, बोलना तो क्या बोलना, उनकी निंदा करूँ कि उनकी अनुमोदना करूँ, क्या करूँ मैं? प्रिय दर्शना से साथी जी महाराष्ट्र स्थानकवासी थे। अभी शायद उनका चौमासा कोल्हापुर की तरफ कहीं पर, मतलब महाराष्ट्र में कहीं पर है, मालेगांव में चौमासा है। ये अनुमोदना एक जगह पे रुके हुए थे। स्थानकवासी समुदाय के साधु भगवान थे, विनय मुनि नाम था उनका। 50 साल का दीक्षा पड़े। दीक्षा का कुछ प्रश्न था, हम लोग ऊपर रुके थे, 3रे माले पे, वो 2रे माले पे रुके। प्रवचन का समय हुए, ऊपर आए 50 साल की दीक्षा पड़े वाले, और जो भी हमारे पास महात्मा वगैरह थे, विनती गए, पधारो भगवत प्रवचन के अंदर। सोचो तो सही, गौतम मन के भी ऐसे कुछ नाम था। 50 साल का दीक्षा। हमारे वैसे किसी की उम्र 50 साल की थी। तो आपका ही था, उनका भी दोनों का था या खाली उनका ही था? वो भी प्रवचन सबसे पहले अपने को देने का चालू किया, आप ही दो, हमको नहीं देना है। प्रसंग उनके लिए दीक्षा का था, कोई लड़की की दीक्षा हो रही थी उनके समुदाय के अंदर, प्रसंग उसका था। आप प्रवचन करना, विनय विवेक, जो विनय विवेक सीखना है ना तो ऐसे सीखना है। भले हम उसको मिथ्यात्व समझ रहे, लेकिन पाया का गुण उनके अंदर। जितने भी आज तक मैं अनुमोदना नहीं कर रहा हूँ, जितने भी आज तक स्थानकवासी समुदाय के साधु साथी हमको मिले, एक भी ऐसा नहीं मिला जिन्होंने विनय पूर्वक हमारा वंदना वगैरह नहीं किया। उनके प्रसंग के अंदर सबसे पहले अलाउ रखने को। सोचो तो सही। अब मैं बोलूँ मिथ्यात्वी कौन? मेरे को यह आश्चर्य होता है, हम बोलते हो मिथ्यात्वी मुपत्ति बहन में मिथ्यात्वी कौन है? विवेक विनय आप देखो तो पागल हो जाओ आप, जबरदस्त हो। बड़े बड़े दीक्षा परिवार मिले, उनके जो ऋषि है हितेंद्र ऋषि, अरे क्या नाम उनका,
अभी युवाचार्य शिव मुनि के मिले थे हमको, भद्रावती तीर्थ है ना ये, चंद्रपुर के पास में महाराष्ट्र में, वहाँ पर मिले थे। इतने बड़े दीक्षा पर्याय वाले, हमारा दीक्षा पर्याय उसी है, सामने से आते भगवंत के खिलाफ। समझने की बात है। अपने वाले होंगे तो नहीं आएंगे, ये तो अपना समझ आएगा थोड़ी है, तो दूसरे का, ये तो सागर का है, नहीं तो विजय का है, नहीं तो फलाना है, तो दिखना है, कोई देना देने नहीं। तो मैं सोचता विद्यार्थी हम है कि वो है, मुझे वो पता नहीं चलता है। भगवान को जाऊंगा जब पूछूंगा कि विद्यार्थी कौन था। परिणाम की बात है। अलाभ परिषद, इसके बाद आया रोग परिषद। सनत कुमार चक्रवर्ती की बात आती है। रूप के अंदर जबरदस्त कोटि का रूप। तीसरे चक्रवर्ती सनत कुमार शंकर के बाद तीसरे चक्रवर्ती तीसरे काल के अंदर हुए। और शर्मिल काल के अंदर सनत कुमार चक्रवर्ती देव के लेव को इंद्र भी उसके रूप को इसके अनुमोदन करते, उसके रूप की प्रशंसा करते थे। इंद्र महाराज ने प्रशंसा की देव सभा के अंदर, और दो देव उसको सहन नहीं कर पाए। चक्रवर्ती सनत चक्रवर्ती को देखने के लिए उसके राज्य के अंदर आए, वैद्य का रूप लेके, ब्राह्मण का वैद्य का रूप लेके आए। चक्रवर्ती तब स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो बोले मैं स्नान करके सच धज कर सियासत की, उसका रूप देखा उस समय भी, तो देव भी पागल हो गए, क्या रूप है, मनुष्य के अंदर ऐसा रूप कैसे हो सकता है। चक्री सनत कुमार नरेश्वर सुर आगल रूप बखाती, रोम रोम काया बगड़ी गई, मद चौथा नो ऐसा। मद की 8 मद की सच्चाई के अंदर बात बाकी। सनत कुमार चक्रवर्ती इतने रूपवान आगे सिंहासन पर बैठे, देवों के देव थे, उनको तो पता चल जाता इसके शरीर क्या आपको इतने रूप का अहंकार क्यों। आपके शरीर के अंदर 16 महारोग उत्पन्न हो चुके। कितने? 16 महारोग उत्पन्न हो चुके। आपको इस काया का अहंकार क्यों है कि हो ही नहीं सकता। तुम जानी में थूकते तो कीड़े। उसी समय छोड़ दिया, नहीं चाहिए, निकल गए घर से संयम लेने के लिए। उनका जो सैन्य, उनकी जो पटरानियां 6 महीने तक पीछे पड़ी उनको मनाने के लिए। पीछे मुड़कर भी सिंहावलोकन भी किया नहीं है, पीछे मुड़कर भी देखा नहीं है। अब जबरदस्त तब साधना के अंदर लग गए। अच्छा, ऐसा शरीर देखकर देवलोक के देव आए अश्विनी कुमार कि आपके शरीर को हम ठीक कर लेते, ये क्या जरूरी है, क्या आपकी साधना अच्छी होगी तो मैं भी कर सकता हूँ। क्या बोले, अपना मुंह से धूप निकाला, उंगली ऊपर लगाया, पूरे शरीर रोगग्रस्त हो, पूरी सोने के जैसी चमकने लगी उंगली। ये तो मैं भी कर सकता हूँ। मुझे तेरे को मिटाना है तो मेरा भाव रोग मिटा, क्या, और मेरा जो भाव रोग है उसको मिटा। ये संसार के रोग को मिटाने की तो वो तो मुझे भी आता है। तो अगर कुछ मुझे देना चाहता है, कुछ मेरे लिए करना चाहता है ना, तो मेरे भाव रोग को और भव रोग को मिटा। ये रोग शरीर का है, ये तो छोड़ के ही जा रहा है, साथ में लेके जाता है रोग। कोई भी व्यक्ति कितना भी रोगी होकर मरता है, साथ में वो रोग लग कभी लेके जाता है आत्मा के साथ, उसके परिणाम भले लेके जाए, उसके द्वारा पैदा हुए पाप और पुण्य का जो संबंध है उसको भले लेके जाए। रोग कोई लेके जाता है तक गया लेके कोई, ये तो इस भाव का ही है। तो भाव रोग मिटा दे और मेरा भव रोग मिटा दे, मतलब संसार से मुझे पार। देखिए मेरी ताकत में मैं ये रोकते तो मैं मिटा। इतनी लब्धियां उनको उत्पन्न होती है अपने शरीर की शुश्रूषा तक पूरी जीवन पर उन्होंने की। रोग परिषद वर्तमान काल के अंदर भी कई ऐसे महापुरुष है, साधु साधु भगवत है, जिनके शरीर के अंदर कैंसर आदि की व्याधि है और मस्ती से उसको संभालते हैं। मैंने बीच में एक दृष्टांत बताया भी था, साथी जी भगवत का कला मुख्य महाराज के साथी जी महाराज 5 बहनों या 6 बहनों दीक्षा ली, 6 के 6 कैंसर में, माता भी कैंसर में, सब कैंसर में, पूरा परिवार दीक्षा ली थी। अहमदाबाद के अंदर जैन सोसाइटी के अंदर उनका वो रहे हुए थे स्थिरवास में। समाधि देखने के लिए, उनके मन की समाधि देखने के लिए जितने भी अपने गच्छाधिपति भगवान थे, जितने भी आचार्य सब उनके पास गए समाधि का दर्शन करने के लिए। इतनी भयंकर पीड़ा के अंदर ये समाधि सहन करना है। पन्यासी चंद्रशेखर जी महाराजा वो वहां से आए तपोवन से खास समाधि का दर्शन करने के लिए। वो तो गुणानुरागी थे, कैसे थे, छोटे बच्चे में भी गुण देखे तो पागल हो जाए, उनकी आंखों में से आंसू आ जाते थे। आए उनके पास, भगवान रोते रोते बोलते भगवान कितना दर्द हो रहा है। तो शादी के बाद सब हंसते हंसते बोले 1000 बीच एक साथ में डंक मारे ना, कितनी पीड़ा होती है, इतनी माथे में पीड़ा होती है, तो सहन कैसे करते। तो मैं चाह छोड़ नहीं सकता हूँ, आप इतना सहन कैसे करें।
देखो गुणानुराग किसी होता है ना, कुछ में से किसी में से कुछ ना कुछ लेने का प्रयत्न करता है। 10-12 किलोमीटर का विहार करके वहां पर आए और उनकी बातें सुनी, रो नहीं बैठ जाए, वो तो ऐसे ही थे जीव, पूरा परोपकारी करुणामय जीव था वो, तो रो नहीं बैठ कर मेरे से मैं चाह नहीं छोड़ सकूं, चाह नहीं, मेरा माथा फटता है तो मेरी कैसी हालत थी, और आपके माथे के अंदर 1000 बिच्छू डंक मारे, इतनी पीड़ा होती, आप सहन कैसे, मुझे भी ऐसी शक्ति दोगे। छोटे से छोटे साधु भगवंतों को भी अनुमोदना करने से चुकते नहीं थे। ये रोग परिश्रम, आजकल श्रावक लोग भी कई भी ऐसे मार्ग देखे, शरीर के अंदर रोग होने पर भी स्वस्थ मन से उसको सहन नहीं करना है। कुछ मिल जाएंगे जैन शासन के अंदर अनेक प्रकार की आत्माएं आपको मिल जाएगी, नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है। रोग परिश्रम, तृण स्पर्श, घास का स्पर्श, घास का संतार करके इसके ऊपर सोना है, कांटा वाला भी है, कुछ भी है, उसके ऊपर सोना, ये परिश्रम सहन करना है। मल परिश्रम, साधु शरीर के अंदर जो भी मल होता है, साधु का आभूषण है। क्या है मल? क्या है मल? है कि शरीर मैला होता है, ये साधु का आभूषण है। साधु का वर्ण काला क्यों होता है? हरियत का वर्ण सफेद क्यों? सातों धातु के अंदर करुणा का स्रोत बहता है, सातों धातु उनकी ऐसी होती है, सफेद होती है, हरित वर्ण, इसके लिए शुक्ल वर्ण, शुक्ल ध्यान के ऊपर चढ़ गए, शुक्ल ध्यान की धारा वो पा चुके हैं, इसके लिए उनका वर्ण कैसा है? सफेद वर्ण। सिद्ध का वर्ण लाल है। सब कर्म को आग के अंदर जला दिया है। आग कैसी होती है? लाल है। सकल कर्म का क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त हो चुके। आचार्य का वर्ण पीला होता है। क्या कैसा होता है? पीला क्यों होता है? पीलिया हो गया इसकी, पीले वर्ण की कल बात बताऊंगा। साधु के वर्ण की बात कभी परिचय अपना चल नहीं रहा है। तो पीले वर्ण का आचार्य भगवंत का उपाधि का ग्रीन वर्ण होता है। हरी भरी खेती रखना है वगैरह वगैरह जो बताया है, मतलब साधु संप्रदाय का स्वाध्याय वगैरह में ऐसा रखना है। संयम, सत्कार, मल पे सत्कार परिश्रम, कमटे दंडेन्द्रिय स्वचितम कर्म कुरुति प्रभुस्तैल्य मनोति पार्श्वनाथ। कोई आकर सत्कार करे, सम्मान करे तो आनंद क्यों नहीं? क्या लो हमारा साहब का तो गुरु पूजन 50 जनों ने आदर किया तो आनंद हो गया क्या? सत्कार परिश्रम भी आता है, ये भी परिचय है। किसी ने मेरा सत्कार किया, सम्मान किया, बहुमान किया है, वो भी क्या है? उसको भी सहन कर रहा है। मुख के ऊपर जरा सी भी प्रशंसा, मतलब प्रसन्नता लानी नहीं है उसके अंदर, और ना ग्लानि करनी है किसी ने मेरा सत्कार नहीं किया, अरे मैं इतना मैं कर रहा हूँ, कोई मेरा भाव भी नहीं पूछ रहा है। ये भी परिणाम साधु के होते नहीं है। कमठ आकर उपसर्ग करे, धर्मेंद्र आकर उपसर्ग को हरे। परमात्मा की दोनों के समान, दोनों के ऊपर कैसी दृष्टि होती है? तुल्य दृष्टि, समान दृष्टि होती है। वासी चंदन, जैसे कि कोई कुआड़ी से पेड़ को काट ले, कोई चंदन का आकर उसके पर लेप कर ले, दोनों के अंदर समभाव वाले साधु होते हैं। सत्कार, प्रज्ञा परिश्रम, बुद्धि परिश्रम, जहाँ तहाँ बुद्धि चलानी नहीं है, बुद्धि का दुरुपयोग करना नहीं है। बुद्धि है, बुद्धि का सत्कार के अंदर लगाओ। बुद्धि मिली वो भी एक परिश्रम। क्या है? ज्यादा बुद्धि मिल जाती है ना, वो भी क्या है? एक प्रकार का परिचय है। अज्ञान परिचय सबसे बड़ा। ये सब परिचय तो जो है किन प्रकार से सहन हो सकता है? अनंत काल से अज्ञान रूपी अंधकार के अंदर हमारा जीव भटकता भटकता है। अभी भी वही की वही परिस्थिति, सबसे बड़ा परिचय। शायद जी हमको तो कुछ पता नहीं है, नहीं पता है ना, वही सबसे बड़ा दोष है। जिस चीज को हम नहीं जानते ना, अज्ञानता ही सबसे बड़ा दोष है। नहीं क्यों जानते? नहीं पता क्यों? समझो, समझो, सीखो। कब तक ऐसे अंधेरे में पड़े रहोगे? ज्ञान परिश्रम सहन करना है। फिर सम्यक्त्व परिश्रम, वो अलग प्रकार से, फिर इसमें समझने के लिए बहुत लंबा चौड़ा उसका चैप्टर है। सम्यक्त्व परिश्रम सहन करना है। इस प्रकार से 22 परिश्रम की बात है। संबर के 57 भेद के अंदर ये 22 परिश्रम की बात आती है। 22 परिश्रम एक एक से उधर उधर क्या है? बढ़ते बढ़ते क्रम से है। परिश्रम को सहन करके आत्मा संबर के अंदर आकर अपने जीव का कल्याण करने का प्रयत्न करती है। इसके बाद 10 प्रकार के यति धर्म आते। जय धर्म, 10 जय धर्म, यति धर्म। सबसे पहला यति धर्म, साधु की सबसे पहली योग्यता क्या होती है? कैसा भी प्रसंग आए, टेम्परेचर हाई होना नहीं चाहिए। क्या क्या नहीं होना चाहिए? ये टेम्परेचर अपना बढ़ना नहीं चाहिए। शांति, सबसे पहला कौन सा है? क्षमा धर्म।
पर्युषण के अंदर अभी क्या आएगा? कौन सा पर्व है पर्युषण पर्व? तो समापना किसके साथ करना? इच्छा में दूरम जाकर किसको देने का? जो अपना सबसे गहरी है ऐसा करते? नहीं करते। समापना करनी तो किसको करनी? जिसके साथ हंसने बोलने का सब संबंध है, बैठने उठने का संबंध है, उसको जाके धोख दे दे, इच्छा में दूरम, कोई जरूरत नहीं धोखा तो चलेगा। जिसके साथ भी मेरा मन मुटा हुआ है, जिसके साथ भी मुझे अनबना मेरा हुआ है, जिसके साथ द्वेष वगैरह का कारण बना है, वैर वगैरह का कारण बना है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उसके चरणों में जाकर झुकना है। बस क्या करना है? क्षमा दान सबसे बड़ा। पूरा अगला रविवार क्षमा के ऊपर ही रहेगा, ध्यान रखो। क्या अगला रविवार क्षमापना के ऊपर ही अपना रहेगा, सबको हाजिर होना है एक्चुअल में ये सब सुनने के लिए। क्षमा धर्म कितना महान है, यति के लिए सबसे पहला साधु के लिए बताया शांति यानी कि क्षमा। मार्ग मतलब रुजुता, मृदुता, कोमलता रखने अंदर, हृदय के अंदर हृदय कोमल होना चाहिए। जो खेत के अंदर भूमि रहती है, उशीर भूमि मतलब जो बंजर भूमि रहती है, इसके अंदर कभी खेती होती नहीं है। किसान उस भूमि को हल वगैरह से वो जोतता है, खेतता है, 1 बार 3 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, नीचे की मिट्टी ऊपर लाना, ऊपर की मिट्टी नीचे ले जाना। जो भूमि को जितनी हो सके इतनी सॉफ्ट बनाना। क्या करना है? क्योंकि स्ट्रांग भूमि के अंदर कभी भी धान्य पकता नहीं है, तो वो मेहनत करता रहता है, 2 महीना 3 महीना मेहनत करके उस भूमि को कितनी जैसे हो सके नरम बनाने का प्रयत्न करते हैं। फिर इसके अंदर बीज पानी खाद वगैरह डाल के उसके अंदर धान्य पैदा होते हैं। तो हृदय कैसा होना चाहिए? कोमल, कोमल मिट्टी की तरह अंदर डाला और पक गया। क्या अपना कैसा होता है? मृदुता है, अंदर कठोरता पड़ी हुई है। किसी ने ऐसा कर दिया जीवन भर काट रहे थे, क्या रहेगा? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कि तेरे साथ उसने नहीं किया, तेरे कर्मों ने किया। बस इतनी समझ आ जाए ना, कभी किसी के साथ वैरभाव। हृदय के अंदर कोमलता होनी चाहिए। चलो ठीक है, उसने कर दिया तो क्या करें, मेरे फर्ज क्या है, मुझे तो वापस जाना। ये कोमल हृदय वाला कष्ट। किसी के ऊपर गुस्सा आ भी जाए, नहीं आया ऐसा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि अभी परिणामी जीव है। कैसा है? कसायुक्त तो परिणाम वाले जीव है। संसार में जब तक है वहां तक संसार में कसाय तो रहने वाला है। लेकिन कसाय आ गया, मुझे क्रोध आ गया, दूसरी क्षण उसकी जाकर माफी मांगो, उसके चरणों में गिर जाओ, या तो उसका काम करने का चालू। भेदभाव नहीं करना, अनुबद्ध नहीं छोड़ना। क्रोध कर भी लिया, वो भी गया, नहीं होता ऐसा नहीं है, लेकिन उसके पीछे उसका वर्णन कभी करना नहीं, उसकी अनुमोदना कभी करनी नहीं। मैंने कैसा इसको डांटा, सीधा दूर कर दिया, ऐसे सब बोलने से अनुबंध पड़ता है। क्या पड़ता है? उससे अरे बेचारा, उसकी क्या गलती थी, मेरी भी तो गलती होती, मेरा भी टेम्परेचर बढ़ाइए, तो क्षमा तो किसको मांगे? ये हृदय की कोमलता है। क्या ये मृदुता वगैरह अभी आगे का बहुत सारे कल लेंगे हम। आज थोड़ा मदन रेखा के चरित्र के अंदर भी समझना है। राजा पद्मरथ संयम लेने की भावना वाले हुए, नमी कुमार को राज्य सिंहासन के ऊपर स्थापित कर दे, खुद ही सिंहासन पर से उठ के नमी कुमार को सिंहासन के ऊपर बिठा के उनका अभिषेक कर दे, राज्याभिषेक कर दे, राज्य तिलक कर दे। आज से जो मेरा राज्य तुझे संभालना है, मैं तो धर्म साम्राज्य के अंदर जा रहा हूँ, ये साम्राज्य किसको संभालना है? तुझे संभालना है। बेटे को हित शिक्षा देते देते राजा को सबसे पहला काम, राजा का फर्ज क्या है? 7 व्यसनों से दूर रहना है। क्या करना है? इसमें सबसे बड़ा व्यसन जुआ, नव राजा वगैरह, पांडव वगैरह जुआ के कारण राजकारभार सब हार गए थे, जंगल के अंदर उनको भटकना पड़ा था। प्रजा का रक्षण करना है तो राजा कैसा होना चाहिए? निर्व्यसित। यथा राजा तथा प्रजा, जिससे राजा रहेंगे, राजा धर्मी रहेगा, प्रजा के अंदर निश्चय रूप से धर्म आएगा। राजा अधर्मी रहेगा, प्रजा भी कैसी रहेगी? धर्मी रहेगी। न्याय नीति से प्रजा का पालन पुत्र की तरह तुझे करना है। जिस तरह से आज तक मैंने और मेरे पूर्वजों ने ये मिथिला नगरी का राज्य किया था, आज तेरे हाथ में राज्य आता है, तुझे भी इसी तरह से उस राज्य का संचालन करना है। हित शिक्षा जबरदस्त उनको प्रदान की। पिता ने जाते जाते संयम लेते समय फिर उनकी दीक्षा हुई, अष्टानी का महोत्सव हुआ, दीक्षा और दीक्षा लेने के बाद कठिन तप में लगे ज्ञान की प्राप्त करके मोक्ष में चले गए। यहाँ पर नमी कुमार राज्य का कार्यभार संभाल रहे, संभालते संभालते
एक नियम कर दिया है, मेरे के साथ मुझे किसके साथ गोष्ठी करनी, मतलब बातचीत चर्चा किसके साथ करनी, तत्वज्ञानी मुनि भगवंतों के पास बैठना, उनके पास धर्म वगैरह समझना, राज्य कारोबार कैसे चलाना है उनके पास समझना है। तत्व चिंतक ऐसे मुनियों के पास बैठकर वो तत्व चिंतन के आगे बढ़ता है, साथ व्यसनों से दूर है, धर्म के अंदर लगा हुआ है, जिन शासन की प्रभावना कर रहा है, इस प्रकार से उसका जीवन चल रहा है, सुख पूर्वक आनंद वगैरह कर रहा है। एक बार ऐसा एक प्रसंग होता है, शरद ऋतु का प्रसंग आता है। उस शरद ऋतु के अंदर मौसम कैसा हो जाता है, जैसे ये मौसम चौमासा, तो उनकी जो गजशाला का चौपट सिरा गंध हस्ती जो हाथी होते हैं ना, उनको ये बारिश के मॉनसून के अंदर उनको अपने जंगल की याद आती है। क्या आता है कि वहां पर मस्ती से घूमे हुए तो बंधन करके इधर लाया उनको, तो उनके पट्ट अलंकार जो हाथी था उसको, उसका नाम भी था कुछ नाम भूल गया, वो हाथी को अपने जंगल की याद आई, आराम से को थोड़ा महावत को मार के वो लोग भागा जंगल के अंदर कि मद गंध हस्ती था, मद आत्म पड़ता है सर माथने से अमृत जैसा, वो मद गज था, निकला वो तो भागा वहां से, कोई उसको पकड़ सकते नहीं, भागते 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 जंगल में गया, थका, तो वहां पर कहाँ पहुंचा वो, मिथिला से तो भागा है हाथी जंगल के अंदर, भागते 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 जहाँ पर सुदर्शनपुर नगर का जंगल था। कौन था सुदर्शनपुर में, कौन था वहाँ पर, उनका सगा भाई चंद्रयासा का राज्य सुदर्शनपुर के अंदर था। हाथी वहाँ पर गए, हाथी को वहाँ पर देखा है, राजा को सूचना दी है कि सफेद हाथी आया हुआ है जंगल के अंदर, आपके राजा के राज्य के अंदर रत्न समान वो हाथी बन सकता है, क्यों ना उसको हम पकड़ लेते। राजा वगैरह जाते जंगल के अंदर हाथी को पकड़ने के लिए, आगे क्या घटना होगी अपन कल देखेंगे।